नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको हरियाणा के सिरसा जिले की नाथूसरी चौपट्टा तहसील के उस गुड़िया खेड़ा गांव लेकर आए हैं, जहां पिछले 10 सालों से किसान अपनी ही जमीन पर बेबसी के आंसू रो रहे थे। यहां समस्या सिर्फ इस साल की बाढ़ की नहीं थी, बल्कि सेम और जलभराव के उस पुराने जख्म की थी, जिसने करीब 2000 एकड़ उपजाऊ जमीन को एक खौफनाक सफेद समंदर बना दिया था। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने सरकार और प्रशासन के दरवाजों पर सालों तक माथा टेका, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एस्टीमेट और आश्वासन की कागजी गोलियां ही मिली। जब अन्नदाता पूरी तरह टूट गया, तब गुड़िया खेड़ा की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। गुड़िया खेड़ा की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद सपने के सच होने जैसा था कि जिस सरकारी मदद के लिए वे एक दशक से भटक रहे थे, वह सामान अर्जी देने के मात्र 24 घंटे के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। जब राहत का यह विशाल काफिला गांव पहुंचा, तो गुड़िया खेड़ा ने स्वागत का वो नजारा पेश किया जो इतिहास बन गया। गांव के युवा और बुजुर्ग दर्जनों सजे हुए ट्रैक्टरों के साथ अपने मसीहा का स्वागत करने निकल पड़े, और पूरे रास्ते फूलों की वो बारिश हुई जिसने माहौल को भावुक कर दिया। इस विशेष सहायता के तहत 9000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 15-15 एचपी की 3 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर और केबल तक का सारा सामान संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक गुड़िया खेड़ा के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपनी बर्बादी देख रहे थे, लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी त्वरित सेवा कभी नहीं देखी, जहां बिना किसी सिफारिश के करोड़ों का सामान घर पहुंचा दिया गया। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ गांव गुड़िया खेड़ी के सरपंच जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो। हमारे मोटर 3 मोटर पुगाई, पाइपा पुगाई, ये पानी सारो कट जी थोड़ा बहुत बच्ची है जी कटने लग रहा। अच्छा, को 50 एकड़ में बिजाई सामने होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, अपने कितने खेतों में पानी भरा हुआ है, क्या क्या समस्या है? कम से कम 300 किलो पानी है। अब कम आधे ज्यादा पानी निकल गया। अच्छा, अब अंदाजा है अब तक। अच्छा, तो सरपंच जी, कितने खेतों में अब तक बिजाई हो रही है या हो चुकी है? अब कम 150 किलो बिजाई मौके कर दी। तो किसानों के बीच आज कैसी खुशी है कि बढ़िया जी, 6 महीने की फसल बर्बाद होने के बाद आज बिजाई का मौका। हाँ, मौका मिले, बहुत बढ़िया खुशी है जी। आई साहब निकले, चलो आगे जाने। संत रामपाल जी के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने किसानों को इस आपदा से बचाया और एक मौका फिर से दिया? बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो भगवान ही समझा दो माने वो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राव जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपको बाढ़ की जो समस्याएं आई थी? इसके अंदर हम संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जिन्होंने मान लो इस स्थिति में आकर के और हमारे को 3 मोटरें 9000 फुट पाइप दे करके और ये बिजाई का काम कार्य करवाया। लगभग 150 किलो के अंदर बिजाई हो चुकी है और 3 मोटरें उधर चली हुई है। तो अभी हम है गुड़िया खेड़ा के दूसरी तरफ। यहाँ पर किसानों के खेतों में पानी भरा था, जो अब संत रामपाल जी महाराज की दी हुई पाइप और मोटरों से पानी उतर गया है, खेतों में बिजाई हो गई है। तो इन किसान से ही पूछते हैं पूरी स्थिति का। तो सर बताइए, जिस समय बाढ़ का पानी आया था, क्या हालात थे उस टाइम जी? हालात बहुत माड़ा था गाँव का। तो यहाँ कम से कम हजारों घरों में पानी रामपाल मोटर दे दी, उसके लिए पानी सिंचाई हो गई, कहीं लेट हो गई, कहीं पहले हो गई। तो सर, पानी निकालने के क्या क्या प्रयास किए गए थे? प्रयास तो ये टैंकर भी लगाया था, उससे भी गया टैंकर से
गुरुजी ने ये मोटर दी है, बहुत अच्छा काम किया है जी। हमारे अगर मोटर नहीं देते गुरुजी तो कोई बिजली का समाधान नहीं था। इसलिए हम गुरुजियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमको मोटर दी है, पानी निकाला है, गुरुजी जी बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर गुरुजी मोटर नहीं देते तो हमारी बिजली होने का कोई काम नहीं था। कितने एकड़ में आपकी जमीन है? जमीन जी मेरे तो जमीन उधर रहेगी, 4-5 किलो जमीन है मेरे पास। तो बाकी वहीं पे पानी था और मोटर लगी है, उसके बाद बिजाई हुई है। क्या कहोगे संत रामपाल जी के बारे में? संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव के लिए। हम हमेशा गुरुजी के साथ रहेंगे और गुरुजी हमारे साथ रहे तो बहुत किसानों के लिए जो संत रामपाल जी ने काम किया है वो हमारे दर्शकों को बताओ। बहुत अच्छा काम किया है जी किसानों के लिए। क्या किया है दर्शक, क्या किया? गुरुजी ने मोटर दी है पानी निकालने के लिए। अगर गुरुजी मोटर नहीं देते तो हमारे यहाँ पे बिजाई होने का तो कोई प्रयास ही नहीं था। 4-4, 5-5 फुट पानी था, वो सभी निकल गए, धीरे धीरे निकल गया है, बिजाई हो रही है जी। तो दर्शकों आपने देखा गुड़िया खेड़ा के गांव के किसान आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पाइप और मोटर की सौगात मिली है उससे बहुत खुश है, क्योंकि उनके खेतों का पानी उतर गया है। उन्होंने अब अपने खेतों में बिजाई भी कर दी है और संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए, खेतों से पानी उतारा और आज उन्हीं की बदौलत खेतों में फिर से फसलें उपजेगी, बच्चे और पूरा गांव इस फसल का उपभोग करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार शुक्रिया अदा पूरा गांव कर रहा है। गुड़िया खेड़ा के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें सालों तक फाइलों में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज गुड़िया खेड़ा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।